वो कोई टीचर नहीं है। सबसे पहली बात तो वो टीचर कहलाने के लायक ही नहीं। टीचर एक बाप समान होता है। घर वाले बच्चों को ट्रस्ट से भेजते हैं स्कूल में ताकि वो प्रोटेक्ट करे, टीचर उनको पढ़ाए अच्छे से, ना कि उनका रेप कर दे। सबसे पहली बात तो वो इंसान जो है वो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं, वो एक दरिंदा है और उस दरिंदे को सज़ा मिलनी चाहिए जो उसने एक गलत किया है एक बच्ची के साथ। वो 12 साल की बच्ची थी, उसको रेप का, प्रेगनेंसी का कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इतनी माइनर लड़की थी और इतनी वीक थी वो लड़की कि उसको हॉस्पिटल पहुँचाते उसने दम तोड़ दिया। तो ये जो सबसे बड़ी बात है ये करप्शन सिस्टम का है। सिस्टम का तो है ही है, साथ में इंसानों का भी है। वो खुद जो टीचर कहलाने लायक भी नहीं है, जो भी वो इंसान था, वो उसने एक लड़की का रेप कर दिया। क्या सोच के, क्या उस लड़की को उसने कैसे सेक्सुअलाइज कर दिया? ये कोई तरीका था भाई? अगर उसको उससे जिद थी, कुछ भी था, वो स्कूल से निकलवा देता, कुछ भी कर देता। बाकी राइट होते हैं। सबसे पहली बात तो इंसानों का, सब, ना कि सिर्फ लड़कियों का, ना कि सिर्फ लड़कों का, ये राइट टू लाइफ सबके पास है। और वो माइनर लड़की थी, उसके साथ में रेप हुआ है 1 से लेकर 70 ईयर्स तक इंडिया में रेप होते ही होते हैं। और इंडिया में इतना करप्शन है कि रेपिस्ट जो होते हैं ना, वो ऐसे घूम रहे होते हैं, बेल होती है उनको वो जैसे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया होता है, वो प्राउड फील करते हैं इस चीज़ पे। ये सब करप्शन ऑफ सिस्टम की वजह से ही ऐसा होता है। अब अगर हमारी गवर्नमेंट सबसे पहले ही सबसे फर्स्ट रेपिस्ट को ही फांसी दे देती तो आज तक यहाँ बात पहुँचती नहीं, किश्तवाड़ तक तो बात पहुँचती नहीं। आज ही किश्तवाड़ में बात पहुँची। अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो अब ये डोडा में भी होगा, डोडा में होगा, जम्मू में भी होगा, ये हर जगह होगा। तो सबसे बड़ी बात है ये सिस्टम की गलती है। सिस्टम के बाद ये इंसानों की गलती है कि उनको भी। लड़की हो, किस तरीके से अपने आप को सेफ फील करते हो? जब मैं सेफ फील नहीं करती, मैं सेफ बिल्कुल फील नहीं करती हूँ। अब तक माइनर के साथ में हुआ, मैं अभी भी यहाँ पे खड़ी हूँ, मुझे अभी भी डर होगा, पता नहीं कोई कहाँ से आके मुझे उठा के लेके चले जाए। मुझे अभी भी सेफ फील नहीं होता, इसलिए क्योंकि हमारे सिस्टम में करप्शन है। मुझे इंसानों पे ही ट्रस्ट नहीं है। इंसानों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी, जो उनके सामने लड़कियाँ होती हैं वो उनकी बहन समझे, उनको अपनी बेटी समझे, जैसे कि सबकी बहन बेटी होती है और बाकियों को भी बहन ही समझे। ये कोई तरीका नहीं है कि तुम उठा के सबको रेप कर दो, तो ये बहुत ही गलत है और एक करप्शन ऑफ सिस्टम। आप चाहते हो कि एक ऐसा कानून आना चाहिए ताकि रेपिस्ट जो है, कानून आ गया हुआ है। इनका सबसे बड़ा स्लोगन क्या है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जो कि बिल्कुल भी ये फॉलो नहीं करते। सिर्फ ये बोलते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये सबको जो है ना एक्शन पे मैटर करता है। कानून वानून इन्होंने किसी ने नहीं माना जब तक कोई एक्शन नहीं लेगा। कानून बहुत अच्छा बना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत रिजिड है, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी ह्यूमन्स है, ये फॉलो ही नहीं करते उस चीज़ को। ये बहुत ज़्यादा गलत, ये बहुत गलत है। इसको हमें किसी और तरीके से देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ज़्यादा गलत है। आज एक लड़की के साथ हुआ, कल दूसरी के साथ होगा, आज छात्रों का केस और कल डोडा का केस बन जाएगा। और हमें ये भी पता है कि आज भी, अभी भी कितनी सारी लड़कियों के साथ ये हो रहा होगा, कितनी सारी लड़कियों के साथ ये हो रहा होगा। ये बहुत ज़्यादा गलत है। गवर्नमेंट को इस चीज़ पे कोई स्टेप लेना चाहिए, कोई ऐसा स्टेप लेना चाहिए ताकि अगली बार जब कोई ऐसा सोचे, किसी के जहन में ऐसा कोई ख्याल आए, तो वो जो है करने से पहले जो है 10 बार सोचे। उसको बीच रास्ते में सज़ाए मौत होनी चाहिए, उसको फांसी होनी चाहिए, क्योंकि वो एक टीचर था। हम टीचर को रूहानी बाप कहते हैं और अब जो है रूहानी बाप कहते कहते शर्म आएगी हम लड़कियों को, क्योंकि जब हम स्कूल में सेफ़ नहीं हैं, हम कॉलेजेस में सेफ़ नहीं हैं, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां हमारे माँ बाप साथ नहीं आते, हम कहीं भी जाते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे ब्रदर सिस्टर्स, कोई भी रिलेटिव्स हमें साथ होते हैं, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहां हमें जो पेरेंट्स हैं हमारे, वो एक भरोसे से भेजते हैं। ये बहुत ज़्यादा गलत है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि उस्ताद जो है उसको बाप का दर्जा में दिया जाता है, अब क्या लगता है कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन में हमारी जो बहनें हैं वो किस तरीके से सेफ हैं आज के टाइम में? अभी के टाइम में तो कोई सेफ़ नहीं है, जहाँ तक हमने देखा है। और आज जो इतना बड़ा केस छात्रों में हुआ है, 12 साल की लड़की थी जिसे इस दुनिया के बारे में कोई खबर नहीं थी, जिसे इन सब चीज़ों के बारे में कोई खबर नहीं थी। एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर एक अच्छा सा स्टेप लेना चाहिए। और अगर ये बताते हैं हमें कि हमें जो है जीने का हक है, अगर ये हमें फंडामेंटल राइट्स ऐसे दे रहे हैं, तो क्या करें कि हम ऐसे फंडामेंटल राइट्स का पढ़ के, ऐसी पॉलिटिक्स का पढ़ के जिसमें हमें जो है राइट टू लाइफ अच्छे से जीने की इजाज़त नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना बेटी बच रही है ना बेटी पढ़ रही है। पढ़ेगी तो कहाँ पढ़ेगी? ये जो रूहानी बाप हैं, वो जो दरिंदा है हमारे सामने जो है, उसको सज़ा नहीं मिल रही है। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हज़ारों बच्चों को SSC, JKSSB, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग।
कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।